हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत और बंगाल के नव युवक का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को उन्होंने पारंपरिक हिंदू परंपराओं को तोड़ते हुए महिलाओं और समाज के हितों में कई सामाजिक कार्य किए। हालांकि भारत के इतिहास में उनकी पहचान देश में सती प्रथा के विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान जो है वह दर्ज हुई है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे जो है वह कार्य किए। इस कारण राजा राम मोहन राय को आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राजा राम मोहन राय एक महान शिक्षाविद थे, बल्कि एक विचारक और प्रवर्तक भी थे। उन्होंने एकेश्वरवाद में अपना अपना जो है वह मत दिया था। उनका एकेश्वरवाद में विश्वास था। वो कलकत्ता के जो है वह एकेश्वरवादी समाज के संस्थापकों में से एक थे। उस समय जब भारतीय संस्कृति और भाषा को जो है वह सम्मान दिया जाता था, तब राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश है, विज्ञान है, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है आदि विषयों के भी उन्होंने जो है वह अध्ययन किया और उनके पक्षधर जो है वह बने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया और उन्होंने बहु विवाह का भी जो है विरोध किया। इवन उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में लिपिक पद पर उन्होंने जो है वह कार्य किया था। वो एक महान समाज सुधारक थे। वो सती प्रथा को बंद करवाने वाले व्यक्ति के रूप में मशहूर हुए थे। उन्होंने जो है वह ना उनके जो गुरु थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे और रविंद्रनाथ टैगोर के पद पर ही वो चले थे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने जो है वह है ना आत्मीय सभा की जो है वह स्थापना की थी। 1828 में उन्होंने जो है वह ब्रह्म समाज की जो है वह स्थापना की। उनकी पहचान जो है ब्रह्म समाज की स्थापना के रूप में भी उनको जाना जाता है। अब हम लेते हैं राजा राम मोहन राय के जो है वह जीवन के बारे में। राजा राम मोहन राय का जो जन्म है वो 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में राधानगर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम था रमाकांत रमाकांत रॉय। उनके पिता थे रमाकांत रॉय जो है वो उनके पिता थे और उनकी माता का नाम वो रमाकांत राय और तारणी देवी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था तारणी देवी के पुत्र थे। और उनके जो है वह ना उनके परम पितामह जिनका नाम था कृष्णचंद बैनर्जी। उनके पितामह जिनका नाम था कृष्णचंद बैनर्जी उस समय बंगाल के नवाब के यहाँ जो है वह उच्च पद पर आसीन थे और बंगाल के नवाब ने ही उनकी सेनाओं से जो है वह प्रभावित होकर उनको राय की उपाधि से जो है विभूषित किया था। बाद में जो है वह राय इनके परिवार से जो है वह जुड़ा। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जो थे वो है ना मूर्ति पूजा के विरोध थे। और जबकि उनके पिता जो है वह मूर्ति पूजक थे, अपने स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रबल समर्थक राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को भी स्पष्ट अभिव्यक्ति दी। और उसके परिणाम स्वरूप उनके पिता से उनकी अनबन भी रहने लगी, क्योंकि उनके पिता परंपरावादी थे। और इस स्थिति में उन्होंने जो है वह घर छोड़कर भी राजा राम मोहन राय गए। राजा राम मोहन राय जो है वह बाल्यकाल से ही जो है प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता है ना उनके जो है वह पिता ने अपने पुत्र के लिए शिक्षा का श्रेष्ठ प्रबंध किया था। उन्होंने जो है वह 15 वर्ष की आयु तक राजा राम मोहन राय ने 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जो है वह बंगला है अलग अलग भाषाओं का उन्होंने बंगला फारसी अलग अलग भाषाओं का उन्होंने जो है वह ज्ञान प्राप्त किया। अरबी हिंदी संस्कृत अलग अलग भाषाओं को उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इवन इंग्लिश को भी उन्होंने जो है वह 24 वर्ष की आयु में जो है वह सीखना प्रारंभ किया। अंग्रेजी भाषा को उन्होंने जो है वह सीखना प्रारंभ किया और 40 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते जो है वह इस भाषा पर भी उन्होंने जो है वह महारत हासिल कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने लैटिन है यूनानी भाषा को भी जो है वह सीखा। वह संस्कृत के महान जो है वह पंडित थे। और इसके अलावा अरबी और है ना फारसी भाषा को जो है वह सीखने के कारण और उस पर जो है वह उन्होंने बहुत सारा अधिकारपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के कारण उनको जो है वह मौलवी की उपाधि से भी जो है वह सम्मानित किया गया था राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय ने 1804 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में लिपिक पद के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। उनकी प्रतिभा के बल पर उन्होंने रंगपुर में दीवान के पद पर जो है वो नियुक्त हुए, किंतु सेवा में रहना उनका उद्देश्य नहीं था और 1814 में उन्होंने जो है वो अपनी नौकरी छोड़ दी और वो धार्मिक उत्थान में 1814 को उन्होंने अपनी जो है वो जॉब छोड़ दी और वो धार्मिक उत्थान और सत्य शोधन के उद्देश्य से उन्होंने जो है कलकत्ता में रहना शुरू किया। सत्य शोधन के उद्देश्य से उन्होंने कलकत्ता में रहना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी में जब उन्होंने जॉब किया था तब उनकी भेंट जो है वो मैकाले से मिले थे। जेरेमी बेंथम से भी उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के अंदर मुलाकात की। वे इंग्लैंड जाने वाले प्रथम जो है वो भारतीय थे जिन्होंने वहाँ पर हिंदू धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उनकी मुलाकात जो है वो सर विलियम जॉन्स से हुई। इसके अलावा एडम जैसे ना बहुत सारे जो है वह अंग्रेजी विद्वानों से जो है वह ना उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने बंगाल में संवाद कौमुदी और फारसी में जो है ना मिरात उल अखबार नामक 2 पत्र जो है निकाले। जिसमें उन्होंने साहित्य है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, वैज्ञानिक विषयों पर अनेक लेख उनके जो है प्रकाशित हुए। राजा राम मोहन राय ने 1815 में धर्म और दर्शन के लिए जो है ना विचारों की मतलब विचार गोष्ठी के रूप में उन्होंने जो है आत्मीय सभा की उन्होंने स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1815 के अंदर और धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक विचार गोष्ठी के रूप में उन्होंने उसकी स्थापना की। 1828 में उन्होंने जो है ब्रह्म समाज की जो है स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई जो उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हालांकि ब्रह्म समाज की स्थापना की जो है बाद में वो केवल 4 वर्ष तक ही जो है जीवित रहे थे। ब्रह्म समाज के विचार क्रमशः बंगाल के बाहर दूर दूर तक फैले। उन्होंने उदारतावाद है, तर्कवाद है, आधुनिकता का वह वातावरण तैयार किया जिसने भारतीय चिंतन में एक क्रांति उत्पन्न कर दी थी। राजा राम मोहन राय 15 नवंबर 1830 को समुद्री मार्ग से इंग्लैंड भी गए। 15 नवंबर 1930 को वो इंग्लैंड गए और जब उन्होंने इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में उनका भव्य जो है स्वागत किया गया। इसके अलावा जो है जेरेमी बेंथम से भी उनकी घनिष्ठ मित्रता हुई। ब्रिटेन के सम्राट ने भी जो है उनका सम्मान किया और उनके इंग्लैंड के जो है आवास काल के समय ही प्रथम सुधार अधिनियम रिफॉर्म एक्ट जो है 1832 जो है उस समय जो है पारित हुआ और उन्होंने जो है इसका स्वागत किया और उन्होंने जो है इस एक्ट के बारे में जो है कहा कि यह जो है उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार पर स्वतंत्रता और न्याय की एक विजय है। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड से फ्रांस भी गए, वहाँ पर वो बीमार पड़ गए, फिर बाद में पुणे इंग्लैंड लौटे और 1833 के अंदर ब्रिस्टल में उनका स्वर्गवास हुआ। 20 सितंबर 1833 के अंदर ब्रिस्टल में उनकी डेथ हुई। अब हम लेते हैं राजा राम मोहन राय के जो है वैचारिक क्रांति का जो है उनका सफर। 1803 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म और इसमें शामिल विभिन्न मतों में जो अंधविश्वास पर अपनी राय जो है रखी। उनका विश्वास एकेश्वरवाद में था। उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का अनुमोदन किया जिसके अनुसार एक ही ईश्वर है जो सृष्टि का निर्माता है। इस मत को उन्होंने वेदों है उपनिषदों के द्वारा समझाया। उन्होंने इसकी संस्कृत भाषा को बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया है। रॉय ने समझाया कि एक ही महाशक्ति है कि मानव की जानकारी से बाहर है और इस ब्रह्मांड को जो है केवल एक ही महाशक्ति जो है वह चलाती है।
राजा राममोहन राय के द्वारा जो है वह आत्मीय सभा की जो है स्थापना जो है वह की गई। 1815 के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना की गई। आत्मीय सभा का जो उद्देश्य था वो समाज में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर विचार कर परिवर्तन करना था। वे परंपरावादी जो रूढ़ियाँ थी उनके भी खिलाफ थे। राजा राममोहन राय ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई मुहिम चलाई। उन्होंने विधवा विवाह, महिलाओं की जमीन में उनको हक दिलाना उनके मुख्य उद्देश्यों में से एक था, है ना। उनकी पत्नी की बहन जब सती हुई थी तो वो बहुत विचलित हो गए और उन्होंने सती प्रथा को रोकने का भी कठोर विरोध जो है वह किया और बाल विवाह, बहु विवाह के भी जो है विरोधी रहे। इसके अलावा उन्होंने, है ना, शिक्षा को समाज की आवश्यकता माना। महिला शिक्षा के भी पक्ष में उन्होंने अनेक कार्य किए। उनका मानना था कि इंग्लिश भाषा भारतीय भाषाओं से ज़्यादा समृद्ध है और उन्नत है। उन्होंने जो है सरकारी स्कूलों को संस्कृत के लिए मिलने वाले सरकारी फंड का भी जो है विरोध किया। 1822 में उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो है स्थापना राजा राममोहन राय ने की। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनके द्वारा वो धार्मिक ढोंगों और समाज में जो क्रिश्चियनिटी के बढ़ते हुए प्रभाव का भी उन्होंने जो है विरोध किया। राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। वो एकेश्वरवाद के पक्ष में थे। उन्होंने जो है ट्रिनिटेरियनिज्म का भी उन्होंने जो है विरोध किया। और ये क्रिश्चियन मान्यता थी। उनके अनुसार भगवान 3 व्यक्तियों से जो है मिलकर बना है। इस क्रिश्चियन मान्यता के अनुसार भगवान 3 व्यक्तियों से जो है मिलता है, गॉड और सन के द्वारा, सन जिसमें जीसस को इंक्लूड किया गया था, और होली स्पिरिट। उन्होंने विभिन्न धर्मों में पूजा के तरीकों और बहुदेववाद का भी उन्होंने विरोध किया। वो एक ही भगवान के पक्षधर थे। उन्होंने लोगों को अपनी तर्क शक्ति और विवेक को विकसित करने का सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि मैंने पूरे देश के दूरस्थ इलाकों का भ्रमण किया है और मैंने देखा है कि सभी लोग ये विश्वास करते हैं कि एक ही भगवान है जिससे ये दुनिया चलती है। इसके बाद उन्होंने जैव आत्मीय जैव सभा की स्थापना की, जिसमें धर्म और दर्शन शास्त्र पर विद्वानों से जैव चर्चा के लिए एक संगोष्ठी होती है। वो महिलाओं की वैचारिक स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्वतंत्रता की उन्होंने वकालत की। वे समाज में महिलाओं को उपयुक्त स्थान देने के पक्ष में थे। उन्होंने सती प्रथा के विरोध के साथ साथ विधवा विवाह के भी पक्ष में थे। उसमें उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने बालिकाओं को बालकों में समान अधिकार मिलने चाहिए, उनका मत था। उन्होंने इसलिए भी ब्रिटिश सरकार में मौजूदा कानूनों में परिवर्तन करने को कहा। वे महिला जैव शिक्षा के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्र रूप से विचार करने, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसके अलावा राजा राम ने परंपराओं के अंधानुकरण का भी उन्होंने विरोध किया। रॉय परंपरावादी प्रवृत्ति का विरोध करते थे। परंपरावादी प्रवृत्ति का उन्होंने जैव शुरू से विरोध किया है। परंपरावादी प्रवृत्ति के वो विरोधी थे। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वो पीढ़ियों से चली आ रही है। यदि हमें परंपरावादी मार्ग अपनाया तो उनका विचार था कि हम अपने विवेक से दूर हो जाएंगे और हम कभी भी सही कार्य जो है वह नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि, है ना, हमें अगर अपने वर्तमान को सुखद बनाना है तो अतीत की गलत परंपराओं का उल्लंघन करना पड़ेगा। राजा राममोहन राय जो है वह, है ना, हिंदू थे और उन्होंने जो है वह इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को भी उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया। ओके बच्चों, अब हम लेते हैं राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में। हेलो बच्चों, अब हम लेते हैं राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में। राजा राममोहन राय का कार्य क्षेत्र मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक जीवन था, लेकिन उन्होंने राजनीतिक संदर्भ में भी जो है काम किए हैं। हालांकि राजनीतिक जागरण में उन्होंने प्रत्यक्ष रुचि जो है नहीं दिखाई है, लेकिन उनको भारत और इंग्लैंड की राजनीति में उनकी गहरी रुचि जो है थी है। राजनीतिक जागरण की दिशा में चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य न किया हो, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया है।
राजा राम मोहन राय से पहले संपूर्ण देश तो क्या कलकत्ता जैसे महानगर में भी कोई राजनीतिक जीवन नहीं था। जनता में अपने नागरिक अधिकारों के प्रति कोई विचार नहीं था। विदेशी हुकूमत के सामने अपनी शिकायतें रखने की कभी कोई सोचता भी नहीं था। ऐसे में राजा राम मोहन राय ने देश के राजनीति के विभिन्न पक्षों पर जो है वह ध्यान दिया और विभिन्न समस्याओं के संबंध में बुद्धितापूर्ण विचार कर और समस्याओं के निदान के लिए जो है वह शासन के सम्मुख जो है वह समस्याएं जो है वह रखी। उनके द्वारा प्रस्तुत निदान और सुझाव को चाहे शासन ने स्वीकार न किया हो, परंतु जो है वह उस काल में अधिक महत्व तो इस बात का था कि एक भारतीय ने जो है वह प्रशासकीय जो है वह दोषों के प्रति जनता का ध्यान जो है वह आकर्षित किया। राजा राम मोहन राय ने समय समय पर अपने राजनीतिक विचार जो है वह प्रकट किए। राजा राम मोहन राय हृदय और मस्तिष्क के जो है वह उदार थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका जो है वह विश्वास था। उन्होंने जो है लॉक है ग्रोसियस की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया। उन्होंने लॉक वो स्वतंत्रता के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने जो है लॉक की स्वतंत्रता संबंधी विचार है ग्रोसियस के प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकारा। वे व्यक्तिगत अधिकारों के जो है वह समर्थक थे। वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भी उन्होंने जो है प्रतिपादन किया था और वो है ना उनकी जो भावना थी वो सामूहिक मानव कल्याण के प्रति उनकी जो है वह आस्था थी। अधिकार और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार और शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। इसके अलावा वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। राज्य के संबंध में राजा राम मोहन राय के विचार उदारतापूर्ण थे। वे चाहते थे कि राज्य को निर्बल और असहाय व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि जनता की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार जो है वह किए जाए। जब फ्रांस की क्रांति हुई तब राजा राम मोहन राय की जो एज थी वो 17 साल जो है वह थी। इस क्रांति के महान मूल्य का उनके जीवन पर जो है ना प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था और वह जो है वो मॉन्टेस्क्यू और रूसो की भांति राजा राम मोहन राय को स्वतंत्रता के आदर्श से उत्कृष्ट प्रेम था। वो मॉन्टेस्क्यू और रूसो की भांति वह स्वतंत्रता के आदर्श से उनको जो है वह बहुत ज़्यादा प्रेम था। वे प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक मूल्य पर व्यक्ति की गरिमा और रक्षा के पोषक थे। वे स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर, न्याय, राजनीतिक वरदानों को सर्वोच्च मानते थे। इवन उनका विचार ये भी था कि राज्य और व्यक्ति जो है वह एक दूसरे के पूरक थे, विरुद्ध जो है वह नहीं थे। राजा राम मोहन राय को अपने देश से भी जो है वह गहरा प्रेम जो है वह था। वे बौद्धिक और सामाजिक मुक्ति के भी वे समर्थक थे। राजनीतिक स्वतंत्रता में भी उनका विश्वास जो है वह था। राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति से आत्म अनुशासित होने की बात कही है। स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्म अनुशासित होने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा वो प्रेस की स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। प्रेस की स्वतंत्रता, राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में से थे और मिल्टन की भांति उनका भी विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से जो है वह प्राप्त होनी चाहिए। मिल्टन की तरह वो लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र
समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब राजा राम मोहन राय ने जो है द्वारका नाथ ठाकुर है, हरचंद घोष है, गौरी शंकर है, चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने जो है याचिका भेजी 1823 में। इस प्रकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी उन्होंने याचिका डाली। हालांकि यह याचिका जो है वो अस्वीकार जो है वो की गई। तब जो है है ना, तब सम्राट के पास जो है वो इसकी भी अपील जो है वो की गई थी। सपरिषद सम्राट के पास इसकी अपील जो है वो की गई और अपील में इस बात पर बल दिया गया कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया है। इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था तक पहुंचकर क्रांति को जन्म देता है। राजा राम मोहन राय नहीं सोचते थे कि समाचार पत्र के द्वारा सरकार को डराने, गिराने और अपमानित करने या सरकार के विरुद्ध प्रसार में प्रेस के द्वारा जो है कार्य किया जाता है। उनके अनुसार तो समाचार पत्र का उद्देश्य होता है जनता और शासन के मध्य एक कड़ी के रूप में जो है काम करना। जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्रदान करना समाचार पत्र का ध्येय होता है। समाचार पत्र पिछड़े हुए समाज को नई रोशनी देने, अज्ञानी शासक को उनके कार्यों के प्रति सचेत करने का कार्य जो है करते हैं। पृथ्वी पर कभी भी ऐसा कोई शासन नहीं हुआ है जिसके प्रति नागरिकों की शिकायत न रही हो। अच्छा शासन वह है जो अपने नागरिकों की शिकायतों को अभिव्यक्ति करने का समुचित अवसर जो है प्रदान करे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने जो है 1821 में संवाद कौमुदी और बंगला पत्रिका जो है बंगला पत्रिका निकाली और फारसी पत्रिका के रूप में उन्होंने जो है मिरात उल अखबार की जो है रचना भी उन्होंने की थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने जो है ब्राह्मणिकल मैगजीन नामक की पत्रिका भी उन्होंने जो है प्रारंभ की। राजा राम मोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था पर भी अपने विचार रखे। रॉय का कहना था कि न्यायिक व्यवस्था में जो सुधार की आवश्यकता जो है। राजा राम मोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रश्न में जो जातिगत भेदभाव है उनके विरोधी थे। 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया। 1827 में जूरी अधिनियम जो है वो पारित किया गया और इस अधिनियम में जूरी के प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम में जातिगत भेदभाव था कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चला जाए तो उसमें हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकते हैं। 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की गई और इस कार्य में राजा राम मोहन राय की विशेष भूमिका जो थी। इस अधिनियम के विरोध में राजा मोहन राय ब्रिटेन के लोक सदन है ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रवर समिति के सम्मुख उस समय उपस्थित हुए और जब 1833 के अधिकार पत्र अधिनियम यानी कि चार्टर एक्ट पर विवाद हो रहा था और इस साक्ष्य में उन्होंने इस बात के लिए आग्रह किया कि भारत में सेवा करने वाले दंड नायकों के न्यायिक और प्रशासनिक कार्य को जो है पृथक रखा जाए, यानी कि मजिस्ट्रेट की जो न्यायिक और जो प्रशासनिक कार्य है उनको जो है अलग जो है रखा जाए।
उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि जब है ना 1833 के चार्टर एक्ट पर विवाद चल रहा था तो उन्होंने आग्रह किया कि भारत में जो मजिस्ट्रेट है, दंड नायक है, उनके जो है वह जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है पृथक किया जाए। और इस संबंध में उन्होंने जो है ना एक साक्ष्य भी जो है प्रस्तुत किया, एविडेंस भी प्रस्तुत किया। इसमें भारत की न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख भी था और सुझाव भी थे। इसके अलावा उन्होंने जुडिशियल वे में ये भी कहा कि भारत में प्रचलित सिद्धांतों और मान्यताओं को दृष्टि में रखते हुए भारतीय जैव आपराधिक विधि संहिता जैव तैयार की जाए। न्यायिक व्यवस्था के संबंध में उन्होंने जो सुझाव दिए वह निश्चित ही अधिक महत्वपूर्ण थे। राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीति, कानून, समाज सुधार के आपसी संबंध पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से जैव प्रयत्न किए जाने चाहिए। राजा राममोहन राय के जैव प्रयासों के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा निषेध कानून जैव बनाया गया। वे स्त्री पुरुष की समानता और नारी उदार के जैव समर्थक थे। उन्होंने कहा कि राजनीति और कानून के माध्यम से जैव समाज में सुधार जैव लाया जा सकता है। राजा राममोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था के जैव स्वरूप और उनकी व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधारों की सिफारिश भी की थी। 1833 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रवर समिति के समक्ष जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए थे तब उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए और उसमें जैव प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की भी सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि जैव देशवासियों को अधिक नौकरियां मिले, उच्च पद पर जैव देना और रैयत की दशा में सुधार करना, रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण करना, स्थायी भूमि प्रबंध करना आदि उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। वे भारतीय सभ्यता में रैयतवाड़ी, कृषि प्रधान और देहाती आधार को अक्षुण्ण रखने के पक्ष में जैव थे। वे लोक सेवाओं में अपरिपक्व व्यक्तियों की नियुक्ति के विरुद्ध में जैव थे। उन्होंने कहा कि वे नियुक्तियों के लिए यानी कि सेवा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 22 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा राजा राममोहन राय मानवतावादी भी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक थे। विश्व बंधुत्व की धारणा में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास जैव सार्वभौमिकता में था। वे समस्त मानव जाति को एक ही परिवार तथा विभिन्न राष्ट्र और जातियों को उनकी जैव शाखाएं मानते थे। ओके बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू।